बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मलकियत ना हो, इन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। इसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इस बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। जब इसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी और ना ही इसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खा कर गुजारा कर लेती। यानी इसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहल शायद इस वजह से सदाया गया कि ये चूहे खाती थीं और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता वहां इन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी अक़साम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के मुतालिक जिक्र किया गया है। दोस्तों, रवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजस नहीं होता, क्योंकि हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद इस जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बच्चे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा। दोस्तों, जहां तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मोज़ी जानवर है और ना ही नजस है। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदा मंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े तो चूहे वगैरह खा जाती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्द का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए। ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब आप को बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजर्बात के सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं इनके लिए इंतहाई फ़ायदा मंद है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे, जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तअस्सुर पाया जाता है कि इन मूंछों के ज़रिए बिल्लियां अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तअस्सुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह तअस्सुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाज़ुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज़ का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं, हत्ता कि
अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों की बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का अंदाजा भी लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती हैं कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये इसकी मूंछें ही हैं जो इसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फनस तो नहीं जाएगी। अब नुकसान देने वाली बिल्लियों की बात करते हैं। क्या ऐसी बिल्ली को कत्ल करना जायज़ है क्योंकि ये तकलीफ का बाइस है। बिल्ली को किसी भी सूरत इज़ा देना शरअ जायज़ नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है। हाँ, अगर कोई बिल्ली खूनख्वार है और घर का नुकसान करती है तो इसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन इसे कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही इज़ा देने की। आमतौर पर बिल्ली के रोने को बदशगुनी माना जाता है। आम ख्याल ये भी पाया जाता है कि बिल्ली जब किसी घर में रोती है तो इस घर में फौतगी होने वाली होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिल्ली घर में आने वाली रूहों को देख कर रोती है। जहां हजरत शाह शम्स तबरेज से मंसूब एक वाक़या बयान करते हैं। हजरत शाह शम्स तबरेज से पूछा गया कि आप कहते हैं कि बिल्ली का रोना इंसान के लिए बेहतर नहीं होता, ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि खलकत आदम से लाखों साल पहले जब ज़मीन पर जन्नात रहते थे, कुछ मखलूक़ात से जन्नात नफरत करते थे तो कुछ से प्यार। वैसे ही जन्नात का राजा अज़ा अज़ील, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम कबीरा था, वो बिल्लियों से प्यार करती थी और इसके आसपास बिल्लियां हुआ करती थीं और यूं जन्नात और ये बिल्लियां साथ साथ रहने लगे, प्यार करने लगे। बिल्लियों की जितनी भी नस्ल ज़मीन पर मौजूद थीं, इसे कोई तकलीफ़ होती थी तो इसका बदला जन्नात लिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ने जन्नात की ताकत को महदूद किया और इनके लिए सिर्फ रात को रख दिया तो ये सिलसिला जानवरों और जन्नात का टूट गया। लेकिन कबीरा ने कहा, ए अल्लाह, हमें इतना तन्हा ना कर, हमें इतना अकेला ना कर। तो कुछ जानवरों को ये ताकत दी गई कि वो जन्नात से बात कर सकें और इन्हें देख सकें। इन जानवरों में बिल्लियां भी शामिल हैं। असल में जन्नात के अयाम जो वो सर ज़मीन पर बसर करते हैं इंसान से 7 दिन आगे होते हैं। जो ज़मीन पर होता है वो 7 दिन पहले जन्नात देख चुके होते हैं। तभी जब कोई मरने वाला होता है, जिस घर में इंतकाल होता है, वहाँ जो फरिश्ते आते हैं, अल्लाह ने बिल्ली की आंखों को ये ताकत बख्शी है कि वो जन्नात को देख सके, वो फरिश्ता मौत को देख सके। तो वो दर्द भरी आवाज़ में रोने लगती है, ये बताने लगती है कि इंसान, ये ज़िंदगी जिसे तो हमेशा के लिए समझता है, जैसे ये आज मरने वाला है वैसे ही सब मर जाएंगे, अपने अमाल बेहतर करो। तो लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के वली, अगर हमारे घर के आसपास कोई बिल्ली रोए तो हम क्या करें? तो शाह शम्स तबरेज ने कहा कि तुम हस्बे तौफीक सदका किया करो और 27 मरतबा चारों कुल का विर्द करके अल्लाह से दुआ मांगा करो। अल्लाह हर परेशानी से तुम्हें महफूज रखेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।